बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन टीवी और अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। हुकूमत का नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर डॉक्टर से राब्ता। अटॉर्नी जनरल ने कायद नून लीग के डॉक्टर डेविड लॉरेंस को खत लिख दिया। अटॉर्नी जनरल ने पूछा, बताया जाए पाकिस्तान के डॉक्टर आपसे कब मिलकर मेडिकल रिकॉर्ड का जायजा लें। डॉक्टर्स की आपसे मुलाकात 22 फरवरी से 13 मार्च के दौरान शेड्यूल की जाए। मुलाकात की तारीख से 4 रोज कबल आगाह किया जाए। वफाकी हुकूमत नौजवानों को रोजगार देने के बजाय छीन रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, नौजवान को सियासत का हक मिले तो मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। तालीमी इदारों में हरासानी के वाक़यात हो रहे हैं। तलबा के साथ मिलकर नया निज़ाम बनाएंगे। आइंदा 5 साल में हर जिला में यूनिवर्सिटी खोलना चैलेंज है। मौसम बदलते ही सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। इन हाउस तब्दीली के लिए अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से बैकडोर राब्ते। सिंध से JUI रहनुमा के हुकूमती इत्तेहादी JDA से मिले। अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक का MQM से राब्ता। पीपल्स पार्टी की बलोचिस्तान अवामी पार्टी को राम करने की कोशिश। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने मुशावरत के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले आपको बताएं कि जामपुर में दस्तार फजीलत व तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात देख लेते हैं जामपुर से नुमाइंदा A1 TV सकलैन बुखारी की इस रिपोर्ट में। जामिया मस्जिद रहमत आलम और मदरसा जामिया अबी बकर जामपुर के ज़ेर एहतमाम दस्तार फजीलत व तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें नामवर उलमाए कराम और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मदरसा हाजा में मुनक़िदा दस्तार फजीलत व तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्ररीन मौलाना अब्दुल माजिद सिद्दीकी और मौलाना अब्दुल गफ़ार तौसीफ़ी का कहना था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। नबी आखिरी-उज़्ज़मा रहमतुल लिल आलमीन हैं। आपने इंसानियत को अख़ुवत, मोहब्बत, एतदाल और रवादारी की तालीम दी। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कोटली सतिया से, जहां रावलपिंडी जाने वाली गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी। नतीजे में गाड़ी में मौजूद शख्स जल कर खाकसतर हो गया। मजीद जानते हैं कोटली सतिया से नुमाइंदा A1 TV नवीद सती से। जी, अभी हम आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि रावलपिंडी कोटली सतिया रोड पर नीलासन पिकनिक पॉइंट के करीब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें मेहरान गाड़ी नंबर CX 373 ICT इस्लामाबाद नंबरी जो कि कोटली सतिया से रावलपिंडी जाते हुए नीलासन के करीब गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में गाड़ी में मौजूद शख्स जलकर खाकसतर हो गया, जिसकी ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। जी, ठट्ठा में GA सिंध महाज की जानिब से 25 फरवरी पर कराची में तहफ़्फ़ुज़ सिंध मार्च के हवाले से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया गया। GA सिंध महाज के चेयरमैन रियाज चांडियो, मरकज़ी रहनुमाओं समेत नवाज शाह गुलाम नबी कहटी के हमरा नेशनल प्रेस क्लब ठट्ठा आमद। इस मौके पर रियाज चांडियो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद कराने और आने वाली आदमशुमारी से पहले गैर सिंधियों को सिंध से निकालने और सिंध के मदनी वसाइल पर सिंध के मालिकी कराने के लिए 25 फरवरी को कराची में तहफ़्फ़ुज़ सिंध मार्च किया जाएगा। उन्होंने मुहिब्बे वतन सिंधियों को तहफ़्फ़ुज़ सिंध रैली में भरपूर शिरकत करने की अपील की। साहिवाल में जराइम की शरह में इजाफा। शहरी गैर महफूज मुतासिरीन का कहना था कि चौकी इंचार्ज मुश्ताक गिल ने के तैनात होते ही इलाके में चोरी और डकैती समेत मंशियात जिस्म फरोशी का धंधा उरूज पर पहुंच चुका है। दरख्वास्त गुजार मुतासिरीन का कहना था कि मुतअद्दिद बार मुश्ताक गिल अपनी नाकिस कारकर्दगी की वजह से आला अफसरान के हाथों पुलिस लाइन भी जा चुका है। मुतासिरीन समेत इलाका के अवाम ने IG पंजाब पुलिस और DPO साहिवाल से इकरार पुलिस ऑफिसर को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया है। मुआशरा के गरीब व नादार और ज़रूरतमंद अफराद के लिए फलाही इदारों की तरफ से इमदादी सहूलियात जज्बा इंसानी खिदमत की आकाश है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम DHQ अस्पताल में इस्लामिक हेल्प नामी फलाही इदारा के ज़ेर एहतमाम कायम किए गए दस्तरखान की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चकवाल से ब्यूरो चीफ A1 TV हसन फरदौस से। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने कहा कि अस्पताल में हुकूमत पंजाब के खसूसी फलाई प्रोग्राम के तहत पनाहगाह पहले ही कायम है, जो अस्पताल में ज़ेर इलाज गरीब मरीजों के अजीज़ व अकारब के लिए मुफ्त कायम व ताइम की सहूलियात से आरास्ता है और इस्लामिक हेल्प की तरफ से दस्तरखान का कायम गुरबा व मस्कीन की फलाह व खिदमत के लिए काबिल तहसीन इक़दाम है। उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से इदारे इस्लामिक हेल्प की तामन पर शुक्रिया अदा किया। बाद अदा उन्होंने साहबजादा सुल्तान नियाज़ अल हसन अस्पताल इंतज़ामिया और शुरका तरकीब के हमरा पनाहगाह से मुतल्लिक़ दस्तरखान का इफ्तिताह किया।
ادارہ اسلامک ہیلتھ کے نمائندگان نے بتایا کہ دسترخوان سے غریب افراد کو دوپہر کے کھانے کی فراہمی فوری طور پر شروع کر دی گئی ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ حسن فردوس، بیورو چیف A1 TV چکوال۔ جلوار کے نوائی شہر گھڑی چاکر میں دن دہاڑی چوری کی واردات۔ نامعلوم چوروں نے میرپور ماتھیلو چارٹر کالونی سے احمد علی گبور کے بیک چوری کر کے فرار ہو گئے۔ متاثرہ شخص کا کہنا تھا کہ چوری کی NC میرپور ماتھیلو تھانے پر درج ہے، جبکہ CCTV فوٹیج موصول ہونے کے باوجود میرپور ماتھیلو پولیس نے اب تک بائک ریکور نہیں کروائی۔ متاثرہ شخص نے SSP گوٹکی سے مطالبہ کیا کہ بائک کی ریکوری کرائی جائے اور علاقے میں امن قائم کرنے کے لیے نوٹس لیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے، جہاں داماد رسول فاتح خیبر شیر خدا سیدنا مولانا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم ولادت کے موقع پر شیخو پورہ میں بھی مختلف مقامات پر جشن مولود کعبہ کی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سجاد رانا سے۔ مرکزی امام بارگاہ کلاں، جس میں علماء کرام اور ذاکرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی، تقریب کے خطاب کرتے ہوئے مرکزی صدر انجمن جعفریہ سید رضا حسین بابر شاہ نے کہا کہ مولا علی کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کرنا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ آپ کی ولادت باسعادت سے پرچم اسلام کو سربلندی حاصل ہوئی۔ آپ کفار کے مقابلہ میں ننگی تلوار بن کر اسلام کو غالب کرنے کے لیے جرأت و بہادری کے لیے معرکوں میں سرخرو ہوئے۔ آپ کی تعلیمات مبارکہ آج بھی پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے، جن پر عمل کر کے ہم دنیا و آخرت میں کامیابیاں بھلائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ مرکزی صدر سید رضا حسین بابر شاہ نے مزید انتظامیہ، DPO فیصل مختار، SP سٹی اور SHO B ڈویژن سجاد اکبر اور لیڈیز پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ حیدرآباد میں سندھ کے تعلیمی اداروں میں طلبہ کو ہراساں کرنے کے خلاف سندھ یونیورسٹی کے طالبہ نے CNG اسٹیشن جام شوروں سے یونیورسٹی کے مین گیٹ تک احتجاجی مارچ کیا۔ اس موقع پر سندھ یونیورسٹی ہراساں کیس میں متاثرہ طالبہ الماس بیہان اور پروین رید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی تعلیم دوبارہ شروع کریں گے۔ جب تک واقعے میں ملوث ملزموں کو گرفتار نہیں کیا جاتا احتجاج جاری رہے گا۔ اس موقع پر سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ شہداد کوٹ کے لغاری محلہ کی رہائشی بچی سے مبینہ زیادتی، ملزم عبدالحکیم گاڑی عرف بلو نے 12 سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کی۔ متاثرہ بچی کا کہنا تھا کہ میں کھیل رہی تھی کہ ملزم نے مجھے زبردستی اپنے چچا کے گھر لے جا کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا۔ متعلقہ پولیس کی تفتیش جاری ہے۔ तोसां ज़्यादती कई अथई न? नालो छा अथसि? बल्लू 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 कंदा अथसि अब्दुल करीम। केरु आहे पाण उहो? شیر گڑھ کے نواحی علاقے فخر ٹاؤن میں دھند کی وجہ سے مسافر بس اور کالج کوسٹر کی ٹکر۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ A1 TV غلام دستگیر سے۔ جی بالکل، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ شیرگڑھ کے نواحی علاقہ فخر ٹاؤن میں پیش آیا، جہاں پر دھند کی وجہ سے مسافر بس آگے جاتی کالج کوسٹر سے ٹکرا گئی۔ حادثہ میں مسافر بس میں سوار 6 مسافر زخمی ہو گئے۔ کالج کوسٹر میں سوار طالبات محفوظ رہیں۔ ریسکیو 1122 کی ایمبولینس فوری جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ ریسکیو ٹیم نے تمام زخمی متاثرین کو موقع پر ہی طبی امداد مہیا کر دی۔ زخمیوں میں 3 خواتین اور 3 مرد مسافر شامل ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر ٹنڈو جام میں شہریوں کا پارا ہائی ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی کا طوفان برپا ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ٹنڈو جام سے نمائندہ A1 TV عمران قائم خانی سے۔ جی بالکل، ٹنڈو جام وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے پیٹرول کی قیمتوں پر اضافی ریٹ بڑھانے کے فیصلے کو اہلیان ٹنڈو جام کے لوگوں نے مسترد کیا ہے اور وفاقی حکومت سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے خلیفہ تسلیم راجپوت، عابد علی سہو، منٹھار گڈائی، رفیق احمد خوش اور دوسرے ٹنڈو جام کے شہریوں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتوں پہ بڑھانے پر مہنگائی کا طوفان برپا ہوگا، جس کے وجہ سے غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہوگا۔ ملک میں پہلے سے مہنگائی ہے، عمران خان کو ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں کم کی جائے۔ رپورٹ A1 TV عمران قائم خانی ٹنڈو جام۔ ٹھول سے خبر دیں، گھڑی حسن پولیس کی جانب سے چوری کے الزام میں 3 معصوم بچوں کو گھر سے سوتے ہوئے گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیا۔ SHO گھڑی حسن کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات ان بچوں نے ایک دکان کے تالے توڑے اور یہ چوری میں ملوث ہیں، جبکہ بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ صبح سویرے گھڑی حسن تھانے کے SHO علی محمد ہمارے بچوں کو گرفتار کر کے تھانے لے گئے۔ بچوں پر تشدد بھی کیا۔ بچوں کے والدین نے پولیس کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ بچوں کی گرفتاری کا فوری نوٹس لے کر بچوں کو بازیاب کرایا جائے۔
चिश्तिया में खाद बहरान के बाद किसान पानी को भी तरसने लगे। फतह नहर के किसान पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम पर सरापाई एहतजाज हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चिश्तिया से नुमाइंदा A1 TV अदील ज़की से। जी बिल्कुल, चिश्तिया में खाद बहरान के बाद फतेह नहर के किसान पानी को भी तरसने लगे हैं। महकमा की जानब से मुतअद्दिद देहात पर गैर मुनसिफाना तौर पर मोगों का साइज कम कर दिया गया है, जिसके बाद किसानों की ज़मीनें बंजर होने लगी हैं। किसानों का एहतजाज करते हुए कहना था कि SDO महकमा नहार ने बड़े जिम्मेदारों की मिली भगत से छोटे किसानों का माशी कत्ल आम कर दिया है, जिसके बायस मुबैना तौर पर भारी रिश्वत के एवज बड़े जिम्मेदारों की ज़मीनों को सराब करने वाले मोगों का साइज बढ़ा दिया गया है, जबकि छोटे किसानों के मोगों का साइज कम कर दिया गया है। छोटे काश्तकारों की जानब से पानी के मुनसिफाना मुतालबे पर भारी रिश्वत का मुतालबा भी किया जाता है। गरीब किसानों ने आला काम से अपील की है कि SDO की मिली भगत से पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम का नोटिस लिया जाए, ताकि छोटे काश्तकारों की हक तलफी ना हो और वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके अवाम को मजीद मुश्किलात में धकेल दिया है। मानावाला में अवाम की हुकूमत पर तनकीद। लोगों का कहना है कि तब्दीली के दावेदारों ने रिलीफ देने के बजाय अंधेरी रात में पेट्रोलियम बम गिरा कर अवाम की चीखें निकाल दी। खबर शामिल करते हैं गोरजा से, जहां रातों रात अवाम पर पेट्रोल मिसाइल गिराया गया है। मुल्क भर की तरह गोरजा में भी अवाम सख्त परेशानी में मुब्तला है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1 TV रियाज हुसैन से। जी आज हम मौजूद हैं हिंगोरजा में, जहां पे रातों रात हुकूमत ने जो अवाम पे पेट्रोल मिसाइल गिराया है, उस हवाले से अवाम सख्त परेशानी के आलम में है। मजीद जानते हैं कि हिंगोरजा में किस तरह से अवाम अपनी राय रखते हैं और A1 TV के साथ अपने ख्यालात किस तरह से शेयर करते हैं। पहले गरीब आदमी परेशान थे, अभी बहुत परेशान हो गए। इस वजह से हम क्या करें, पेट्रोल डलवाएं या खाना खाएं, बच्चों के लिए क्या करें। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। पहले से टमाटर, खीर, चीनी, गेहूँ बहुत महंगे पड़े हुए। आज की हुकूमत जो चल रही है वो बहुत पहले से ही महंगी है और महंगाई है, मुल्क में बुहरान है। अपने बच्चों का जो है ना, कोई गुजर सफ़र तंगी से कर रहा है। ये हर रोज़, हर हफ्ते, हर मंथ में जो है पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। आवाम जो है बहुत परेशान है कि पेट्रोल 12 रुपये रात को बढ़ा दिया है। हम मजदूर हैं, हम कहाँ जाएंगे। हम मजदूरी की 500 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, राशन ले लें या कुछ और कहाँ जाए। हम गरीब है बहुत। सैयद बाबा इनको कोई दे, ऐसी गोली दे कि ये बेहोशी हो जाए हमेशा के लिए। जी आपने जानी हिंगोरजा वालों की बातें। उनका यही कहना था कि गरीब आवाम जो दिहाड़ी 500 रुपये कमाते हैं, उनका पहले ही गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो रहा था। पेट्रोल की मसनूआत बढ़ने से अब मज़ीद परेशान होंगे और उनकी ज़िंदगी का जो पहिया है वो अब चलाना मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोल मसनूआत के साथ साथ बाकी ज़िंदगी की ज़रूरियात की चीज़ें भी बढ़ती हैं। कैमरामैन सिकंदर के साथ रियाज हुसैन, A1 TV हिंगोरजा। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।